बचपन एनजीओ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਹੁਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਰਾਹੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ थैंक यू सो मच सर। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ हमारी एनजीओ का नाम बचपन सेव द इनोसेंस है। हमारा जो मेन काम रहता है वो ग्राउंड वर्क रहता है कि स्कूल्स में जाना, कॉलेजेस में, स्लम्स में बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, लॉयर्स को सबको ट्रेन करना कि अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो कैसे हैंडल किया जा सकता है। इवेंट्स वगैरह हम कभी कभी करते हैं ताकि हम एक बारी में बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस हम कर पाए और नुक्कड़ नाटक उसका एक पार्ट रहता है। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਫੀ એનર્ਜੈਟਿਕ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ हम दरअसल ये सब नुक्कड़ नाटक के थ्रू ही कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक हमारा बेस्टली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर ही है, जिसमें मतलब लोगों को अवेयर करना है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को कैसे रोका जाए। मोस्टली हमारी तो कोशिश यही रहती है कि लोग हमें समझेंगे, वो अगर हमें देखते हैं, हमें समझते हैं, अगर हमारे स्टॉल्स पे विजिट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ सर जैसे इंडिया में ऐसे केसेस आते हैं एंड एवरीबडी नोज़, हम न्यूज़ में देखते हैं एंड सोचते हैं काश हम भी इस कॉज का हेल्प कर पाते इस सब से बचने के लिए। तो सर हम अलग अलग जगहों पे अपने इवेंट्स लगाते हैं, नुक्कड़ नाटक दिखाते हैं एंड वर्कशॉप्स भी लगाते हैं इवन कि बच्चों को समझ आए। नॉट फॉर ओनली बच्चे, हम टीचर्स को भी समझाते हैं और भी लोगों को समझाते हैं लाइक पॉक्सो एक्ट एंड ऑल। इन सब चीज़ों से लोगों को नॉलेज आती है एंड कितनी बार हमारी वर्कशॉप से ऐसा भी हुआ है जैसे सर ने लगाई है वो बहुत सारे स्कूल्स में, स्लम्स एरियाज़ में वर्कशॉप लगाई है, बच्चों को इस बारे में नहीं पता होता एंड दिस इज़ लाइक अ टैबू सब्जेक्ट इन इंडिया। तो बच्चे नहीं बात कर सकते पेरेंट्स या किसी से, तो जब हम उन्हें वर्कशॉप्स देते हैं वो समझते हैं हमारी बात। तो कुछ बच्चे हमें आके बताते भी हैं, हमारे साथ भी ये हुआ है और हमने बहुत सारे बच्चे ऑन द स्पॉट रेस्क्यू भी किए हैं जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का शोषण हो रहे थे। तो सर ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एंड ट्राई सिटी में जैसे हमने बताया कि हमारी एक एनजीओ है जो इस वर्क के ऊपर काम कर रही है, तो हम ज़्यादा से बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, हम सबको इसके बारे में नॉलेज देते हैं। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ सर मैं इस एनजीओ के साथ पिछले 6 महीने से जुड़ी हुई हूँ। मैंने आज तक एज अ प्राइमरी एडिटर मैंने तीन चार वर्कशॉप्स दी हैं और मेरे को आज तक 8 बच्चे आके जिन्होंने मेरे पास आके अपनी स्टोरीज़ बताई हैं। तो उसमें से हमारी पूरी टीम ने मिलकर दो बच्चों को रेस्क्यू किया है उस सिचुएशन में से। मतलब उन बच्चों से जब छोटे छोटे बच्चों के मुँह से हम कहानी सुनते हैं ना कि उनके भाई ने, उनके अंकल ने, उनके मामा ने उनके साथ ऐसा गलत काम किया है, तो हमारे खुद के रोंगटे खड़े होते हैं कि इतने छोटे बच्चों के साथ ऐसा गलत हो सकता है। तो उन बच्चों, और उसमें से एक केस है जिसका मुझे स्पेशली फ़ोन आया था बच्चे का कि उसका ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर उसके बाद हमारी पूरी टीम ने मिलके उस बच्चे को रेस्क्यू किया था, वो इंसान को रिपोर्ट करवाया, पूरा सब कुछ केस सॉल्व हो चुका है वो। बाकी हमारा मेन मोटो इस नुक्कड़ नाटक के थ्रू यही था कि हम लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करें। हमने आसपास जितने रियल लाइफ केसेस हैं उन सब रियल लाइफ केसेस को ही इस नुक्कड़ नाटक में डाला है, क्योंकि ये सेक्सुअल अब्यूज़ किसी के साथ भी हो सकता है, किसी लड़की के साथ भी, लड़के के साथ भी, और कई कर भी कोई भी सकता है। कोई लड़की भी कर सकती है बच्चा, कोई लड़का भी कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपने सारे के सारे सराउंडिंग में केसेस ढूंढ के रिसर्च करके उसके बाद वो केसेस हमने अपने नुक्कड़ नाटक में डाले ताकि लोगों तक बात पहुँचे कि ये चीज़ किसी के साथ कभी भी हो सकती है। तो अगर आप जितना हम बच्चों को समझाएं, बच्चों को अवेयर करें, उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ देखो यूजली आजकल इंडिया 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕਿਆ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਟੈਬੂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਜਲੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੀਤਦੀ ਪਈ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀਚਰਸ ਲਈ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਈਏ ਉਨਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਈਏ ਉਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਸ ਏਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ किस एज ਦੇ आ रहे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सर सारे एज ग्रुप के आते हैं, मतलब बच्चे को 18 से नीचे वाले बच्चे को कंसीडर कर जाते हैं। 18 वाफ तो एडल्ट ही हो जाता है, बट 18 से नीचे को बच्चा कंसीडर कर सकता है और वो कोई भी हो सकता है। 6 साल का बच्चा, 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का, बट 18 से जो भी बिलो है वो बच्चा है।
ਰੋਸਟ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਆ ਰੋਸਟ ਕੇਸ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ मैं देखा सर वर्स्ट केस तो बोल नहीं सकते क्योंकि सबके लिए सबका अलग पेन होता है, सबके लिए वो अलग ही है। अगर कोई उसका फैमिली मेम्बर उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, कोई रिलेटिव गलत कर रहा है, वो वर्स्ट ही है सर। एंड सर हमारे पास जो केसेस आते हैं हम ध्यान रखते हैं, अगर कोई नहीं चाहता अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करना हम नहीं करते उस बच्चे की। एंड सर हमने देखा है केसेस फैमिली से भी आ सकते हैं, टीचर से भी आ सकते हैं, किसी से भी आ सकते हैं। एंड हमने जैसे एनालाइज़ किया है इंडिया में 53% जो केसेस आते हैं वो बॉयज़ की तरफ से आते हैं। तो ये सोच हमें बंद करनी पड़ेगी, ये सिर्फ लड़की के साथ हो या लड़के के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। और हमें ये कॉज बंद करना है। हम चाहते हैं ये किसी के साथ भी ना हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो किसी भी कुछ भी हो। तो हम इसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं, ट्राई सिटी में नहीं सिर्फ पूरे ऑल ओवर इंडिया कि ये चीज़ बंद होए। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? गवर्नमेंट की साइड से पंचकूला में हमें परमिशंस मिली हैं वर्कशॉप्स देने के लिए। चंडीगढ़ में कंपैरेटिवली कम रहा है पर हमें मिली है। एंड मथुरा में हमारे पास पूरी परमिशंस है, पूरे ऑल ओवर मथुरा हम किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाके वर्कशॉप दे सकते हैं, हमारे पास पूरी परमिशंस है वहाँ के लिए। हम लोग हिमाचल में भी ट्राई कर रहे हैं, चंडीगढ़ में भी ट्राई कर रहे हैं कि और परमिशंस मिल जाएँ, बट अभी ऑन द प्रोसेस है ये सब। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ? हमने अब तक सुखना लेक सेक्टर 17 हर जगह नुक्कड़ नाटक किए हैं और लाइक इवेंट बहुत बड़ा लार्ज स्केल का आपने खुद ही देखा होगा। आज ईद भी है, सो लार्ज मासेस में पीपल आए थे एंड वी वर एबल टू क्रिएट क्वाइट एन इम्पैक्ट एंड होपफुली लोगों ने समझा होगा एज यू। ਤਾਂ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਬਚਪਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਨੇਜਾ, ਲਿਬਰਲ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।